कि यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं जिसे दूर से ही सुना जा सकता है। लेकिन अचानक एक अजीब डॉक्टर ने इस हॉस्पिटल को भूतिया बंगले में तब्दील कर दिया था। बसेरा यहाँ जरूर बताया जाता है। उनकी मौत के बाद अचानक होते हादसों ने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब से लेकर अब तक यह गांव नहीं बस पाया है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को देख हर कोई दीवाना हो जाता है। यहाँ के जंगल और गांव जितने खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी हैं उनसे जुड़ी कहानियाँ। दरअसल उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से जाना जाता है और उन जगहों से जुड़ी हैं कुछ खौफनाक कहानियाँ। नमस्कार, उदय इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पहले नंबर पर आती है दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार मसूरी का हॉन्टेड हाउस, जहां मजदूरों की आत्माओं का बसेरा है। मसूरी के मॉल रोड से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह हॉन्टेड हाउस एक खदान हुआ करती थी जिसे आज लंबी देहर माइन के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ आकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने इस दहशत को अपनी आंखों से देखा है। आसपास के लोग लंबी देहर माइन के बारे में बताते हैं कि यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं जिसे दूर से ही सुना जा सकता है। बताया जाता है कि यहाँ कभी चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजदूर काम किया करते थे। ब्रिटिश काल की इस खदान को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। कारण था साल दर साल यहाँ होने वाले हादसों की बढ़ती गिनती। यह भी बताया जाता है कि इस खदान में हज़ारों मजदूरों की मौत हुई, लेकिन जालिम ठेकेदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग बताते हैं कि इन खदानों के आसपास आए दिन अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। कभी कोई ट्रक अचानक खाई में समा जाता है तो कभी कोई गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इनके पीछे यहाँ भटकने वाली रूहानी ताकतों का हाथ बताया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है चंपावत का हॉन्टेड हाउस, जो देश की सबसे भयानक जगहों की लिस्ट में आता है। चंपावत जिले की एबर्ट हिल पर स्थित अभय बंगला बहुत ही खौफनाक है। बताया जाता है कि यहाँ के नज़दीकी गांव के लोगों को आज भी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई भी इस बंगले के पास जाने से डरता है। इससे जुड़ी एक कहानी आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पहले एक ब्रिटिश परिवार का बंगला हुआ करता था। उन्होंने इस बंगले को हॉस्पिटल बनाने के लिए बेच दिया था। यहाँ एक अस्पताल खोला गया था और काफ़ी लोग इलाज के लिए यहाँ आने लगे थे। लेकिन अचानक एक अजीब डॉक्टर ने इस हॉस्पिटल को भूतिया बंगले में तब्दील कर दिया था। वह डॉक्टर लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी करता था और सबसे अजीबोगरीब बात यह थी कि वह किसी को जो तारीख बताता था उसी दिन उसकी मौत हो जाती थी। दरअसल इसके पीछे की हकीकत यह थी कि वह डॉक्टर खुद को फेमस करने के लिए, भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए निर्दोष लोगों को मुक्ति कोठरी नाम के एक कमरे में ले जाकर मार देता था। तीसरी जगह है उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित स्वाल गांव। यह गांव पहले आबाद हुआ करता था। इससे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि साल 1952 में यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें 8 जवान शहीद थे। तभी अचानक जवानों की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में घायल जवान मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग तो जरूर वहाँ पर आए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। आज भले ही उस गांव में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन उन 8 जवानों की आत्माओं का बसेरा यहाँ जरूर बताया जाता है। उनकी मौत के बाद अचानक होते हादसों ने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब से लेकर अब तक यह गांव नहीं बस पाया है। इस गांव को आज हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव में जहां इन जवानों का एक्सीडेंट हुआ था, वहां इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए नव दुर्गा देवी मंदिर बनवाया गया। आज यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को यहां रुककर मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ना होता है।
इसी तरह की रोचक कहानियों को जानने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।